की आवर्ती के वर्गीकरण, इसका हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे, साथ में आपको सारा वीवीआई को भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा, आपको बगल में ही हम लिख देते हैं आंसर, न्यूलैंड्स। ठीक है, आप लिख लीजिए न्यूलैंड्स, यानी तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूलैंड्स ने। ठीक है, सेकंड है हम लोग का, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। देखिए सेकंड और थर्ड मोस्ट वीवीआई, क्योंकि यही हमेशा आता है एग्जाम में। तो चलिए आपको आंसर बता देते हैं। तो सेकंड का आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं, तो हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, आपको दिखाएंगे पूरा फिगर। ठीक है, यानी प्रोडक्ट टेबल, तो उसमें बताएंगे कौन वर्ग है आगे जाके। चलिए थर्ड नंबर देखिए, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं। क्षैतिज मतलब जो लेटा हुआ रहे, उदर्ग मतलब जो खड़ा हुआ रहे, तो उदर्ग को वर्ग कहते हैं, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को हम लोग आवर्त ही कहते हैं। ठीक है, यानी थर्ड का आंसर हो जाएगा आवर्त। थर्ड का आंसर हो जाएगा आवर्त। फोर्थ नंबर देखिए, उस एक तत्व का नाम लिखिए जिसके आविष्कृत होने से पहले ही मेंडेलीव ने उसके गुणों का पूर्वानुमान कर लिया था। पूर्वानुमान यानी पता कर लेना। ठीक है, तो उस तत्व का आपको नाम बताना था, तो लिखिएगा, यहाँ पर ही लिख देते हैं एकाब्रोन। ठीक है, एकाब्रोन, आप नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, एकाब्रोन। चलिए 5 नंबर पे चलते हैं हम लोग। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कुल कितने वर्ग और आवर्त हैं, आपको बताना है। ठीक है, कितने वर्ग और आवर्त हैं। तो वर्ग मेरा प्यारे साथियों, वर्ग है हम लोग का 18 और आवर्त है 7। सिंपल है, वर्ग है हम लोग का 18, आवर्त है 7। आप लिख लीजिएगा, क्योंकि देखिए सभी एक नंबर में ही आता है। ठीक है, आपको ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि अब लिखना नहीं आता, वो ऑप्शन वाला आएगा। इसमें से जितना भी प्रश्न आएगा आपको ऑप्शन वाला आएगा। 6 नंबर देखिए, एक क्षार धातु और एक क्षारीय मृदा धातु को बताएं जिनके नाम एस अक्षर से प्रारंभ हो। आपको एक क्षार धातु का नाम बताना है, एक क्षारीय मृदा धातु का नाम बताना है, लेकिन शर्त है मेरे प्यारे साथियों कि वो एस अक्षर से ही प्रारंभ हो। तो चलिए आपको बता देते हैं दो ठो। तो देखिए इसका आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, क्षार धातु में आप लिखिएगा सोडियम। ठीक है, और क्षारीय मृदा धातु में स्ट्रोनियम, इसका एस आर होता है और इसका एन से तो आप लोग जानते हैं सोडियम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न, वर्ग 14 के तत्व की परमाणु संख्या 14 है, बताएं कि इस तत्व के गुण धातुएं होंगे या अधातुएं होंगे, आपको बताना है। तो देखिए इस प्रकार के जब भी प्रश्न रहेगा तो आपको पता होगा कि वर्ग 14, तो वर्ग 14 आपको ले चलते हैं। तो देखिए यही पूरा प्रोडक्ट टेबल है। ठीक ना, देखिए आपको बोले थे कि इसे हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, और ये आवर्त हुआ। ठीक है, यानी क्षैतिज कतार को हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज मतलब जो पड़ा हुआ रहे और जो लंब रहे। ठीक है, आप ऊर्ध्वाधर मतलब याद रखिएगा। तो इसमें हम लोग का प्रश्न आया 14, तो 14 का तत्व है, तो आपको देखिए जो भी एक कलर में आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे दिया गया है सभी के संकेत में। ठीक ना, कि धातु है क्या धातु है, यहाँ पे देखिए धातुएं, तो ये व्हाइट में रखा गया है जो आपको इधर होगा, अधातुएं तो आप देख सकते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि वर्ग 14 में, यानी जो वर्ग 14 के तत्व के एक परमाणु संख्या 14 है, ठीक है, तो वो क्या होगा, धातु होगा, अधातु होगा, उपधातु होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया संकेत में एन, तो एन हम लोग का संकेत हुआ, इसके परमाणु संख्या ऊपर लिखा रहता है और इसके परमाणु द्रव्यमान नीचे। जैसे आपसे पूछेगा कार्बन की परमाणु संख्या कितना, तो 6, द्रव्यमान नीचे वाला बोलिएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए मान लीजिए ऑक्सीजन हो गया, जे भी फ्लोरीन हो गया, जे भी होगा, तो इसका सभी का परमाणु संख्या ऊपर लिखा रहता है। ठीक है, आप उसी प्रकार देखिए, तो 14 है तो एस आई। ठीक है, तो एस आई जो है हम लोग का वो क्या है आपको बताना है। तो देखिए ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से आप देखिए धातुएं, तो धातुएं है उजला उजला जितना आपको दिख रहा होगा वो हम लोग का धातु है, याद कर लीजिएगा। अधातुएं जो इस रंग में है। ठीक है, फिर देखिए संक्रमण तत्व जो हौला सा है, फिर उप धातु जो इतना आपको दिख रहा है, ये सब हम लोग का उप धातु है, और ये ज़्यादा ब्लैक में है वो उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, तो हम लोग का क्या चाहिए, देखिए वर्ग 14 में 14 परमाणु संख्या वाला एस आई, तो ये क्या होगा हम लोग का उप धातु। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा उप धातु। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका आप लिख लीजिए होंगे, ये पूछ रहा था हम लोग से कि धातुएं होंगे या धातु होंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ये होगा उप धातु। ठीक है, 8 नंबर देखिए, वर्ग 14 के कार्बन के अतिरिक्त अन्य 2 तत्वों के नाम लिखना। अभी आपको दिखाए थे वर्ग तत्व में जो कार्बन था उसके बाद तो एक तो सिलिकॉन था ही और एक और लिख देते, चलिए आपको बता देते लिख के। तो देखिए फिर से वहीं पे आगे बोला कि कार्बन के छोड़ के और 2 को कोई लिखिए, तो ये 4 ठो है तो हम लोग 2 को लिख लेंगे, आप लिख लीजिएगा सिलिकॉन एस आई, एक जर्मेनियम जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग 9 नंबर प्रश्न पे।
चलिए तो देखिए 9 नंबर, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, आवर्त सारणी में इस तत्व के वर्ग संख्या बताना है। तो आपको देखिए 2 8 कितना हो गया, 10 10 7 17, यानी 17 परमाणु संख्या किसकी होती है, तो ये होती है क्लोरीन की। ठीक है, ये होता है क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन के। अब बताना है आपको ये कहाँ पे रहता है, तो ये वर्ग 17 में ही रहता है, तत्व यानी 17 का तत्व है। ठीक है, वर्ग 17 के तत्व को हम लोग बोलते हैं हैलोजन तत्व। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब एक ही में पाया जाता है। ठीक है, यानी इसका नाम लिख लीजिएगा आप लोग, क्लोरीन। ठीक है, 10वां नंबर देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को किस गुण पर आधारित है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है मेरे प्यारे साथियों, वो किस गुण पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा परमाणु संख्या। और जो पहले था इसका हो जाएगा परमाणु संख्या, लिख लीजिएगा संख्या आप लोग। और जो पहले था मेरे प्यारे साथियों वो परमाणु द्रव्यमान पर था, तो इसीलिए वो गलत हो गया था। ठीक है, और देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का किस गुण पर आधारित है, तो परमाणु संख्या पे, ये भी क्वेश्चन आता है। और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था, तो मोस्ले ने, मोस्ले नामक वैज्ञानिक ने। चलिए 11 नंबर प्रश्न देते हैं, एक कारण देकर बताएं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवर्त सारणी एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है। आपको एक ठोक कारण देना है, चलिए तो बता देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन जिसका परमाणु संख्या 7 होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 और 5 के रूप में। और यहाँ पे देखिए फास्फोरस, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 8 5, यानी 8 2 10 और 10 5 15, यानी इसका परमाणु संख्या कितना होगा, 15 हुआ। लेकिन दोनों के 72 कक्षा में 5 5 ही परमाणु है, तो इसकी 72 कक्षा पूरी नहीं है, यानी ये क्या हो गया, अधातु। इसकी संयोजकता निकालेंगे तो 3 आएगा। इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 12 नंबर प्रश्न, किस तत्व के परमाणु में पूर्णतः भरे हुए सिर्फ 2 सेल हैं, तो इसका आंसर होगा एनी से नियॉन। ठीक है, इसका परमाणु संख्या 10 होता है। देखिए 72 कक्षा में पूरा है। ये किस प्रकार का गैस है, तो निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस क्या होता है, वो अभिक्रिया नहीं करता है। निष्क्रिय गैस के साइड में रखा गया, आप देखें भी होंगे। ठीक है, आता है कि 5 निष्क्रिय गैस के नाम लिखे, तो आप वो जरूर याद कर लीजिएगा। उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, अगर आप कहिएगा तो हम बता देंगे पीरियोडिक टेबल से। चलिए कुछ बताएंगे आपको। देखिए तो आज आपको कुछ ट्रिक दे देते हैं। जैसे हम लोग उत्कृष्ट गैस की बात कर रहे हैं, एनी, ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे उत्कृष्ट गैस है, तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए आप एची है तो हीना, एनी तो नीना, हीना नीना और यार से और हो गया, हीना नीना और करीना जिरोक्स रगीन है। आप लिख सकते हैं, मेरे बात को लिख लीजिए, हीना नीना और करीना जिरोक्स रगीन है। अब देखिए अब वर्ग 17 के तत्व में आया था, तो आप इसको लिख सकते हैं फल। फल में एफ से फल में केला बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इंटरेस्टिंग एट, ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा, फल में केला बड़ा इंटरेस्टेड है। ठीक है, इस प्रकार देखिए 14 के बाद आया था तो सी से, तो काशी यानी काशी जी में शंकर पार्वती। कितना आसान है, याद कर लीजिएगा, काशी जी में शंकर पार्वती। तो आपसे पूछेगा कि कार्बन को छोड़ के 2 ऑन लिखे, तो दोनों आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए इसी प्रकार सभी का है, देखिए इसका भी है, हेलीना करे रब से फरियाद, फिर इधर भी है कि बेटा मांगे कन्या, सुंदर बाप राजी, मतलब सभी का इसको विस्तार से आपको बताएंगे। चलिए तो यहाँ पे ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, आगे चलते बताते हैं आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग अपना सपोर्ट जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न हम लोग का, किसी तत्व के समस्थानिक आवृत्ति सारणी को एक ही स्थान में क्यों रखा गया है, तो इसका कारण है एक ही, क्योंकि समान होने के कारण, सभी का समान होता है या गुण मिलता है समान होने के कारण, लिख सकते हैं समान होने के कारण। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखिए, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व गायब थे, आपको बताना है। तो वो वर्ग 3 के थे जो गायब थे। 15 नंबर देखिए, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 1.5 हो तो क्या आवर्त सारणी उसे हाइड्रोजन और हीलियम के बीच रखा जा सकता है, तो नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि परमाणु संख्या मेरे प्यारे साथियों पॉइंट में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, दशमलव में नहीं लिखा जाता है। हाँ, यहीं पे परमाणु द्रव्यमान रहता तो हो जाता है। ठीक है, आप बताइए कोई भी अगर ऐसा तत्व है जिसका आप लोग जानते होंगे परमाणु संख्या दशमलव में नहीं, परमाणु द्रव्यमान होता है, क्योंकि ठीक है, तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। 16 नंबर देखिए, अब ये लास्ट प्रश्न है। आप लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे प्यारे साथी। अगर आप एक भी यहाँ से प्रश्न सीखे होंगे, एक भी प्रश्न आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप सपोर्ट करिएगा तभी तो हम वीडियो बनाएंगे।
चलिए देखिए 16 नंबर, आवर्त सारणी में सबसे अधिक धात्विक और सबसे अधिक अधात्विक तत्व का नाम बताना है। यानी सबसे अधिक धात्विक और सबसे अधिक अधात्विक तत्व का आपको नाम बताना है। तो धात्विक में लिख लेंगे सोडियम, ठीक है, और अधात्विक में लिख लेंगे हम लोग एस्टेटिन, अधात्विक में लिख लेंगे हम लोग अस्टेटिन, ठीक है। इसका हो जाता है संकेत, का हो जाएगा AT, ठीक है। ये वर्ग 17 में ही का है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे प्यार साथियों, क्योंकि इसी प्रकार देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी को तो हल कर दिए, इसका भी बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तो आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए।